हेलो दोस्तों, मैं विकास मिश्रा आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तरफ से आपकी तैयारी के लिए एक एसएससी जीडी 2025 की तैयारी के लिए एक बैच लॉन्च किया गया है, सफलता का सफ़र बैच। और उसमें हम लोग वीडियोस डालते हैं जिससे कि आप सफल हो पाएँ, अपने लक्ष्य को पा पाएँ, अपनी जॉब को पा पाएँ। और आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब हमें ये बताते हैं कि आप भी अपनी तैयारी में पूरी मेहनत के साथ, पूरे ज़ोर शोर के साथ लगे हुए हैं। और इसी ज़ोर शोर के साथ, इसी मेहनत के साथ, इसी मन के साथ आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और सफलता मिलेगी ज़रूर। क्यों? क्योंकि कवि उर्मिलेश की कुछ पंक्तियां हैं। उन्होंने क्या कहा था कि बेवजह दिल पे बोझ कोई ना भारी रखिए, बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी एक जंग है इसे जारी रखिए। अगर जो आपने जंग जारी रखी है तो आपको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। और आप लड़ रहे हैं, जंग जारी आपने कर दी है। और जंग अगर जो जारी कर दी है, अपनी पढ़ाई अगर जो आपने जारी कर दी है कि आपको जॉब लेना है तो आपको जॉब मिलेगी। तो इसी के साथ हम लोग जो है पॉलिटी का ये आपके लिए नया वीडियो मैं लेके आया हूँ। और पहले वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन किया था, और आज हम लोग क्या करेंगे कि पूरी पॉलिटी को पढ़ने के लिए जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इन चीज़ों के बिना आपको पॉलिटी समझ नहीं आएगी। तो पूरी पॉलिटी को समझने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक बार उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आइए हमारे साथ और एक बार डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, पॉलिटी पॉलिटी में मेन बात यह है कि देखिए हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। पॉलिटी में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया हम लोग संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो संविधान है, ये क्या होता है संविधान? अगर जो आपसे कोई पूछे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो जैसे कि आप बोल सकते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से ऑफलाइन क्लास में पूछा तो आंसर कैसे कैसे आते हैं कि संविधान जो है वो एक रूल बुक है। रूल बुक का मतलब बहुत सारे नियम कानून लिखे हैं जिससे हमारा देश चलता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें राष्ट्रपति के बारे में है। ठीक है, इस किताब में मेन प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं जिससे देश चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि एक ऐसा कानून है जिससे हमारा देश चलता है। ये भी बात सही है। या इसमें से कौन सी बात ज़्यादा सही है, ये पता करने के लिए एक बार हम समझते हैं कि भाई ये संविधान क्या है। ठीक है, तो एक बार और डिस्कशन इसका करते हैं कि देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पहली बात तो एक लॉ है। लॉ का मतलब क्या हो गया? ये एक कानून है। कैसा कानून है ये ऐसा लॉ है, ऐसा कानून है कि जिससे देश हमारा चलता है या देश हमारा रन होता है। ये बात बिल्कुल सही है। यही बात अगर जो हम दूसरी चीज़ों पे लागू करें तो क्या हो? जैसे कि आप बात करें तो हर एक चीज़ आप अगर जो देखें वो किसी ना किसी लॉ से ही चलती है। जैसे अपना जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल, वो भी तो लॉ से ही चलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर जो आप देश की बात करें तो वो भी लॉ से चलता है, संविधान से चलता है। ठीक है, अच्छा, घरों पे आपने कभी गौर किया है? घर भी आपके लॉ से ही चलते हैं, बस फर्क इतना रहता है कि घर में जो लॉ बनाए जाएंगे वो लिखे नहीं जाएंगे, क्योंकि घर में जो लोग होते हैं वो कम होते हैं। अब लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि वहां पर तो सुन के ही याद रखेंगे लोग, तो लिखने की कोई बात ही नहीं है। वरना कानून तो आए दिन क्या होता है कि घर में भी बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके मम्मी पापा जरूर बनाते होंगे कि भाई कैसे कैसे कानून, कि रात में 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है, सुबह 8 बजे के पहले उठ जाना है, ज़्यादा टीवी नहीं देखना है, फास्ट फूड नहीं खाना है कल से। ये कानूनी तो है, बस अंतर इतना है कि लिखे नहीं गए, क्योंकि लोग कम हैं, सुन के याद रख सकते हैं। देश बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर अगर जो लिखोगे नहीं तो कितनों को बताओगे आप? लोग सुन के नहीं याद रख पाएंगे।
तो एक बार हम लोग अपनी फैमिली से ही एक अच्छा सा एग्जाम्पल उठाते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई संविधान क्या है, जिससे कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए कि हाँ भाई संविधान ये है। डेफिनीशन अगर जो लिखाऊं तो उससे आपके दिमाग में कुछ पड़ेगा नहीं, कुछ आएगा नहीं, क्योंकि डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी होगी। तो एक बार थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान ये होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है। जैसे कि देखिए आपकी फैमिली में, आपके परिवार में बाई चांस कोई एक कानून बनाया गया, और वो कानून आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा ने बनाया है। और उन्होंने क्या बनाया कि घर के जितने भी मेंबर हैं वो एक दिन में 4 ग्लास, 4 ग्लास, एक दिन में 4 ग्लास पिएंगे। और वो भी क्या पिएंगे, लिक्विड पिएंगे। और वो भी लिक्विड होना कैसा चाहिए, वो भी लिक्विड हेल्दी होना चाहिए, बस शर्त ये है। ठीक, तो आपके पेरेंट्स ने, आपके मम्मी पापा ने कानून बनाया कि भाई घर के जितने भी मेंबर हैं वो एक दिन में 4 ग्लास लिक्विड जो है वो ले सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो 4 ग्लास लिक्विड कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, आपके मम्मी पापा ने ये कानून बना दिया, उनका काम खत्म। ठीक है, और देखिए जो कानून है, लॉ है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो एक बार को हम लोग ये कह देते हैं कि भाई ये वाला जो लॉ बनाया आपके मम्मी पापा ने, ये हम एक बार को कह लेते हैं कि ये आपके घर का कॉन्स्टिट्यूशन है, या आपके घर का ये क्या है, आपके घर का ये संविधान है। ठीक है, ठीक। अब देखिए क्या है कि आपके अगर जो मम्मी पापा ने ये आपके घर में संविधान बना दिया तो बस उनका काम खत्म। अब क्या हुआ, जैसे जैसे दिन गुजरे वैसे वैसे आपको महसूस हुआ कि भाई घर में कुछ और कानून भी बनाए जाने चाहिए। तो आपने देखिए क्या किया कि अपने घर को चलाने के लिए आपने कुछ कानून और बनाए हैं। जैसे आपने क्या किया, एक लॉ नंबर फर्स्ट बनाया है। और लॉ नंबर फर्स्ट आपने ये बनाया कि भाई घर के जितने भी मेंबर हैं वो एक दिन में क्या करेंगे, एक दिन में 2 ग्लास, ठीक है, एक दिन में 2 ग्लास घर के जो मेंबर हैं वो वाटर पी सकते हैं, और एक दिन में 2 ग्लास क्या पी सकते हैं, 2 ग्लास वो मिल्क पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। बाई चांस आपने ये वाला कानून अपने घर में बनाया। ठीक है, अब ये वाला कानून आपके घर में चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर है, यदि ये वाला कानून ऊपर के संविधान से पूरी तरीके से मैच करेगा तो चलेगा। एक बार देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। तो भाई क्वांटिटी देखिए कितनी है, क्वांटिटी तो 4 है, 2 ग्लास वाटर 2 ग्लास मिल्क, मैच कर गया। ऊपर भी 4 की परमिशन तो है। उसके बाद लिक्विड है क्या, हाँ भाई लिक्विड भी है। उसके बाद हेल्दी है क्या, हाँ भाई हेल्दी भी है। इसका मतलब ये सारी चीजें क्योंकि मैच हो गई हैं, इस वजह से ये नीचे वाला कानून बिना रोक टोक के आपके घर में चलेगा, क्योंकि ये ऊपर के संविधान से मैच कर रहा है। ठीक है, आपने फिर देखिए क्या किया, आपने क्या किया, आपने फिर से एक कानून बनाया है, और इस बार आपने लॉ नंबर सेकेंड बनाया है। कुछ दिनों के बाद आपने कहा कि घर के जितने भी मेंबर हैं वो एक दिन में 4 ग्लास जो है वो वाटर पी सकते हैं, और 1 ग्लास जो है, 1 ग्लास वो घर के मेंबर क्या पी सकते हैं, एक दिन में मिल्क पी सकते हैं। अब देखिए यहां पर आएगी दिक्कत। दिक्कत क्या आएगी, क्योंकि ये वाला मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला देखिए टकरा रहा है। टकरा कैसे रहा है, तो एक बार देखो, क्वांटिटी 5 हो गई है जबकि परमिशन कितने की है, ऊपर 4 की है। उसके बाद इसका मतलब ये मैच नहीं कर रहा है। लिक्विड है भाई, ये तो मैच कर गया, हेल्दी भी है, ये भी मैच कर गया। इसका मतलब क्वांटिटी जो है टकरा गई जाके है ऊपर के संविधान से। यहां से क्या याद रखना है कि ये वाला 5 नहीं चल पाएगा, 5 की जगह 4 बनाना ही पड़ेगा तभी चलेगा। तो इससे हमने क्या सीखा है, इससे हमने ये सीखा है कि भाई या तो यहाँ से 1 ग्लास कम कर दो, या तो यहाँ से 1 ग्लास कम कर दो, मतलब पूरा ये कानून सही नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि नीचे का कानून ऊपर के संविधान से जितनी मात्रा में टकराएगा उतना ही जीरो हो जाएगा।
या वाइड हो जाएगा या खारिज हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, कुछ दिन के बाद आपने एक और कानून बनाया, ये आपने जो है लॉ नंबर 3 बनाया है। ठीक है, और लॉ नंबर 3 में आपने देखो क्या बनाया, आपने बनाया कि भाई पहले तो क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी, आपने कहा कि चलो घर के मेंबर एक दिन में क्या करेंगे, 4 ग्लास ही पिएंगे, लेकिन इस बार आपने चीज़ ही चेंज कर दी, वाइन चेंज कर दी, मतलब यहाँ पर वाइन लिख दिया। अब दिक्कत हो गई। दिक्कत क्यों हो गई, क्योंकि भाई आप अपने घर में कहेंगे मम्मी पापा से ये तो 4 ग्लास है, ठीक है 4 ग्लास है, उसके बाद लिक्विड भी है, ये बिल्कुल बात सही है, लिक्विड भी है, लेकिन यहाँ पर आके हेल्दी है कि नहीं, दिक्कत हो जाएगी। आप लोग जहाँ से शायद आते हो, जिस जिस सिचुएशन से आते होगे, शायद ही आप अगर जो अपने घर में कहो कि भाई वाइन पीऊँगा, दिक्कत हो जाएगी। मतलब ये कानून बनाने की तो बात ही छोड़ो, अगर जो कह भी दोगे तब भी हो सकता मार पिटाई हो जाए, मम्मी पापा की तरफ से एक दो घूसे, एक दो थप्पड़ आपके पड़ जाएं, है ना। तो इसका मतलब ये हेल्दी नहीं है, और हेल्दी नहीं है तो पूरा पूरा ये टकरा गया है। इसका मतलब ये पूरा पूरा कानून क्या हो गया है, खारिज हो गया है, ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि पूरा पूरा टकरा गया है ऊपर के संविधान से। इसका मतलब यहाँ से हमने 3 बातें सीखी हैं। क्या 3 बातें देखो सीखी हैं, अगर जो लॉ जो है लॉ नंबर 1 पूरी तरीके से मैच कर रहा था संविधान से, पूरा चलेगा, ठीक है। जितनी मात्रा में लॉ नंबर 2 जैसे जितनी मात्रा में नीचे वाला कानून ऊपर के संविधान से टकराएगा, उतना ही नीचे वाला कानून 0 हो जाएगा, ठीक है। लॉ नंबर 3 पूरा ही टकरा गया अगर जो कोई कानून, तो पूरा ही क्या हो जाएगा, कानून 0 हो जाएगा अगर जो संविधान से टकरा गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या है कि हम लोग अपना संविधान समझते हैं कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है। देखिए, तो घर देखिए छोटा था, तो घर छोटा था तो एक लाइन का क्या था कि संविधान था। अब देखो क्या है कि हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा है भैया, एक लाइन से काम नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी, तो क्या होगा भाई, पूरी किताब लिखनी पड़ेगी तब जाके आपका देश चल पाएगा। तो पूरी आपने किताब लिखी, और इस किताब को क्या बोलते हैं, इस किताब को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बोलते हैं। घर छोटा था, मम्मी पापा ने बनाया था, ठीक है। देश बहुत बड़ा है भाई, मम्मी पापा के बस की बात नहीं है। टोटल के टोटल कुल कितने लोग बैठे संविधान की किताब लिखने के लिए, 389 लोग बैठे, और ये जो 389 लोग हैं, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, जल्दी से आंसर करो, संविधान सभा इसको बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। तो इन लोगों ने क्या किया है, संविधान की किताब को लिखा है, ठीक है। आपके मम्मी पापा ने ये लाइन बनाई थी आपके घर के लिए, उनका काम खत्म। संविधान सभा ने संविधान की किताब बना दी, उनका काम खत्म। क्यों, क्योंकि संविधान की जो किताब है ये आपके देश में लागू कब हुई, तो संविधान की किताब दिख रहा है आपको, ठीक है। तो संविधान की किताब देखो कब लागू हुई, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गई देश में। तो भाई इसका मतलब संविधान सभा का काम खत्म, ठीक है। अब जैसे आप अपने घर के लिए कानून खुद बना रहे थे, ऐसे ही क्या है कि अपने देश के लिए कानून कौन बनाता है। अगर जो मैं पूछूं कि भाई आपके देश के लिए कानून कौन बनाता है, तो क्या बताओगे, अपने देश के लिए कानून बनाती है संसद, ठीक है। तो अपने देश के लिए कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है, या पार्लियामेंट कानून बनाती है। जैसे आप अपने घर के लिए कानून बना रहे थे, यहां पर खास बात देखिए क्या है, संसद ने बाई चांस कानून बनाया और वो कानून लॉ नंबर 1 टाइप का है। लॉ नंबर 1 टाइप का मतलब क्या हो गया कि वो पूरी तरीके से मैच कर रहा है, किससे, संविधान से पूरी तरीके से मैच कर रहा है, तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जो संसद ने ऐसा कानून बनाया, कैसा, लॉ नंबर 2 टाइप का, इट मीन्स ये जो संविधान की किताब है इसे पूरी तरीके से मैच नहीं कर रहा है, तो नहीं चल पाएगा आपके घर में वो कानून, या जितना ही टकराएगा संविधान की किताब से उतना ही कानून क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने अभी सीखा। और यदि संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया लॉ नंबर 3 टाइप का, पूरा ही संविधान की किताब से टकरा गया, तो पूरा ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब
ये हुआ कि हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन में मेन प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, सिद्धांत दिए गए हैं। आज के पहले की चाहे कोई संसद रही हो या आने वाली पार्लियामेंट हो, अपने देश में कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो इस संविधान की किताब को वायलेट कर जाए, संविधान की किताब में जो दिया गया है उसका उल्लंघन कर जाए। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि हमारा देश किससे चलता है, संविधान से चलता है। तो इसका मतलब अगर जो बोला हो तो कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब यह संविधान एक मेन प्रिंसिपल्स की किताब है, मेन सिद्धांत लिखे गए हैं। और अपने देश में रोजाना के कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है। और संसद के कानूनों का संविधान के प्रिंसिपल से मैच होना जरूरी है, वो कानून तभी चलेंगे। अच्छा, अगर जो संसद ने कोई कानून बनाया, बाय चांस वो कानून टकरा गया संविधान से, तो अपने आप जीरो हो जाएगा कानून, या जीरो करने के लिए कोई है हमारे यहाँ पर? आंसर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का काम क्या होता है? उसका काम यही होता है कि लगातार देखते रहता है कि हाँ भाई, संसद ने कोई ऐसा कानून की नहीं बना दिया जो संविधान से जाके टकरा रहा हो, और यदि टकरा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उन लॉज को जो संविधान से टकरा रहे होंगे उनको जीरो डिक्लेयर कर देगा, नेग्लेक्ट डिक्लेयर कर देगा या खारिज कर देगा। तो मोटा मोटा आपके दिमाग में पड़ा कि संविधान क्या है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेन प्रिंसिपल्स की किताब है, मेन सिद्धांतों की किताब है, और भारत में कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो इस किताब के बाहर चला जाए, इसका उल्लंघन कर जाए। इस वजह से हमको इस किताब के बारे में पढ़ना है पूरी पॉलिटी में। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर हम लोग देखिए क्या करते हैं कुछ चीज़ों का डिस्कशन करते हैं जो पूरी पॉलिटी को पढ़ने के लिए हमारे लिए जरूरी हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं, देखिए एक बार। अगर जो मैं आपसे पूछूं कि बिल किसे कहते हैं या एक्ट्स किसे कहते हैं, मतलब एक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक्ट को हिंदी में बोलते हैं अधिनियम, और बिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिल को हिंदी में बोलते हैं विधेयक। ठीक है, तो बिल और एक्ट्स में डिफरेंस क्या होता है, विधेयक और अधिनियम में अंतर क्या होता है, एक बार समझते हैं इसको। कुछ लोगों के इजी सा ये सवाल है, कुछ लोगों के दिमाग में आंसर आ गया होगा पहले ही। तो देखिए क्या है कि हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, वो क्या बनाती है? वो कानून बनाती है। अगर जो आपसे कोई भी पूछे कि भाई आपके देश के लिए कानून कौन बनाता है, तो एक आंसर पार्लियामेंट या संसद कानून बनाती है। ठीक है, तो ये रही हमारी पार्लियामेंट। ठीक, पार्लियामेंट या संसद। ठीक है, अब ये जो संसद है, देखिए इसमें क्या है, कितने हाउस हैं? दो हाउस हैं, एक को लोकसभा बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं। दो हाउस हैं। अच्छा, लोकसभा में जो लोग बैठते हैं उनको क्या कहते हैं? तो लोकसभा में जो लोग बैठते हैं उनको बोला जाता है एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, या उनको क्या बोलते हैं हिंदी में? सांसद। संसद में जो बैठे वो क्या है? सांसद। ठीक है, अच्छा, राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं उनको क्या कहते हैं? तो राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं उनको भी एमपी ही कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, मैं जब भी ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ और ये क्वेश्चन करता हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि राज्यसभा में जो बैठते हैं उनको एमएलए कहते हैं। नहीं भाई, एमएलए कहाँ बैठते हैं? राज्यों में बैठते हैं। तो राज्यसभा में जो लोग हैं उनको भी क्या कहते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहते हैं। और या यूं कह लें कि इनको भी क्या ही कहते हैं? सांसद ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो सांसद हैं लोकसभा में, जो अभी करंटली जो लोग बैठते हैं वो कितने लोग बैठते हैं? 543, 543 लोग बैठते हैं। राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं वो कितने बैठते हैं? 245 लोग बैठते हैं। ठीक है, और इनका मेन काम क्या है? कानूनों को बनाना, लॉज को बनाना। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर जैसे कोई भी कानून जो है वो अगर जो बनाना है तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए संसद में एक पर्चा तैयार किया जाएगा, पेज तैयार किया जाएगा। जो भी कानून बनाया जाना है उसके लिए एक पर्चा तैयार किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमको पता है कि 3 तलाक या ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया है। ठीक है, या क्रिमिनलाइज ऑफेंस, दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है।
तो उसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। बाई चांस एक कागज़ का टुकड़ा लिया गया और उस कागज़ के टुकड़े पर फर्स्ट पॉइंट लिखा गया कि ट्रिपल तलाक इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, 3 तलाक दंडनीय अपराध है। ठीक। दूसरे पॉइंट में बाई चांस ये लिखा गया कि 3 तलाक के तहत जो भी दोषी पाया जाएगा उसको एग्जाम्पल के लिए 2 या 3 साल की जेल है। ठीक है। तीसरे पॉइंट में बाई चांस लिखा गया कि जो भी 3 तलाक का दोषी होगा उसको इतना जुर्माना देना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट एक पेज पे लिख लिए गए। अब इसको पेज पेज कहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको एक नाम दे देते हैं। इस पेज को हम बोलेंगे ये बिल है। ठीक, ये क्या है? ये बिल है। और बिल को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? इसको विधेयक बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिल है। अब ये देखो, ये जो बिल है इसको संसद के हाउस में रखा जाएगा, किसी भी हाउस में पहले रख सकते हैं। बाय चांस ये जो बिल है इसको लोकसभा में रखा गया। ठीक, और लोकसभा में रखा गया और लोकसभा ने इसको क्या कर दिया? पास कर दिया। बाय चांस लोकसभा के 50% लोगों ने इसको पास कर दिया, मतलब 50% से ज़्यादा एमपी जो हैं उन्होंने कह दिया कि भाई ये कानून बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उनकी तरफ से पास, और ये कहाँ चला जाएगा? राज्यसभा में चला जाएगा। राज्यसभा में जब गया तो राज्यसभा में भी जो 50% से ज़्यादा एमपीज हैं उन्होंने कह दिया कि भाई कानून बन जाए, हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, राज्यसभा से भी पास होके कहाँ गया? प्रेसिडेंट के पास गया, राष्ट्रपति के पास गया, और राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी जब इस पे अपने क्या करेंगी? साइन या सिग्नेचर कर देंगी, तब ये बिल क्या बन जाएगा? ये बिल एक्ट बन जाएगा, ये बिल अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, ये कानून बनाने की प्रोसेस है इंडिया में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि पहले राज्यसभा में रखा जाता ये बिल, फिर लोकसभा में आता और फिर प्रेसिडेंट साइन करते, तब जाके ये कानून बनता। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने 50% ये बहुमत बताया है, ये बहुमत जो है अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन उस पर ज़्यादा हम लोग नहीं जाते हैं। तो अपना जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है उन्हीं चीज़ों का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि भाई बिल और एक्ट। बिल का मतलब जब कानून बनाने के लिए कोई चीज़ पहली बार इंट्रोड्यूस की जाती है, पेश की जाती है संसद में, तब उसको क्या बोलते हैं? उसको बिल या विधेयक बोलते हैं। यही बिल या विधेयक पार्लियामेंट या संसद के दोनों हाउसेस से जब पास हो जाता है, राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, तब वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक दूसरी चीज़ हम लोग थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है? तो दूसरी चीज़ ये है, जैसे आपने इसके बारे में नाम भी सुना होगा कि सेक्शन किसे कहते हैं। ठीक, और सेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? धारा। और आर्टिकल किसे कहते हैं? मतलब अनुच्छेद किसे कहते हैं? ठीक, सेक्शन किसे कहते हैं और आर्टिकल या अनुच्छेद किसे कहते हैं? अब देखिए इसके बारे में क्या है, तो सिंपल सी बात है। अच्छा, इसका अगर जो आंसर जानना हो तो जहाँ जहाँ आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में ये वर्ड सुने हैं, भाई सेक्शन कहाँ सुना? धारा, इन पे ये धारा लग गई, उन पे वो धारा लग गई। आर्टिकल कहाँ सुना? आर्टिकल या अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर वाला हटा दिया गया। ठीक है, तो यहीं से अपना आंसर आ जाएगा। देखो ये कहते किसे हैं? तो हमको पता है कि हमारे संविधान की किताब है। ठीक, एक संविधान की किताब है या कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे पास एक किताब है, बुक है। अब इस संविधान की किताब में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं वो पॉइंट फॉर्म में लिखी गई हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, संविधान के पॉइंट्स को अगर जो पॉइंट्स कह दें तो आपके नोट्स में और संविधान की किताब में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। अब ये तो संविधान है, थोड़ा तो सम्मान इसको चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। तो संविधान का पॉइंट नंबर 1 आप इसको बोलेंगे आर्टिकल या अनुच्छेद नंबर 1। संविधान का पॉइंट नंबर 2 आर्टिकल या अनुच्छेद नंबर 2। संविधान का पॉइंट नंबर 3 आर्टिकल या अनुच्छेद नंबर 3। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? आर्टिकल। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, संविधान के अलावा भी बहुत सारे कानून हमारे यहाँ पर बनाए जाते हैं। और वो कानून कौन बनाता है बच्चों? अभी जो है पिछली स्लाइड में हमने इसका डिस्कशन किया है।
तो वो कानून बनाती है संसद। आपसे अगर जो कोई भी पूछे कि भाई देश की कानून बनाने वाली बॉडी कौन सी है, पार्लियामेंट, संसद, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर जो कानून बनते हैं वो कौन बनाती है, संसद। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखो मैंने क्या लिखा है, एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है कि ट्रिपल तलाक वाला ये जो बिल है, और ट्रिपल तलाक वाला बिल को पास कर दिया गया दोनों हाउसेस से, और राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, वो एक्ट या अधिनियम बन गया। तो ये जो कानून है ट्रिपल तलाक का, इसमें भी तो पॉइंट्स पड़े हैं। तो अगर जो ये कानून है तो भाई इसकी भी वैल्यू आपके नोट्स से तो ज़्यादा ही है। ये कानून है, लॉ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स को तो बोलते हैं आर्टिकल, लेकिन अगर जो किसी दूसरे कानून में पॉइंट्स लिखे हों तो उनको हम बोलते हैं क्या बच्चों, हम उनको बोलते हैं धारा। इसको कैसे पढ़ेंगे, ट्रिपल तलाक कानून की सेक्शन 1 या धारा 1 ये कहती है कि ट्रिपल तलाक इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, 3 तलाक दंडनीय अपराध है। ट्रिपल तलाक या 3 तलाक कानून की धारा 2 ये कहती है कि 3 तलाक के लिए इतने साल की जेल है, धारा 3 ये कहती है कि इतना जुर्माना है, ठीक है। तो संविधान के अलावा जितने भी कानून हैं उनके पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, सेक्शन या धारा बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपने एक कानून के बारे में खूब सुना होगा, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। एक कानून के बारे में, किसके बारे में आपने सुना होगा, आपने इसके बारे में खूब सुना होगा, आईपीसी, है ना। और आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है, आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड, या इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में देखो क्या बोलते हैं, भारतीय दंड, भारतीय दंड संहिता बोलते हैं इसको, ठीक है। तो भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। अब देखिए क्या है, ये आईपीसी जो है, ये आईपीसी भी एक किताब है, व्हाइट जरा ले लूं, ये ज्यादा चमकेगा, ठीक है। तो ये आईपीसी क्या है, ये भी क्या है, एक लॉ है या एक कानून है, ठीक। तो इंडियन पेनल कोड, एक बात और ध्यान रखो कि जहां पर देखो कहीं भी कोड आ जाए या हिंदी में संहिता वर्ड आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीजें लिख के एक किताब में बाइंड कर दी गई हैं। तो यहाँ पर कौन सी चीजें लिख के बाइंड कर दी गई हैं, तो इंडिया में जितने भी दंड हैं, जितनी भी सजाएं हैं, वो किस किताब में लिखी हैं, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड में लिखी हैं। रेप करने की कितनी सजा, मर्डर की कितनी सजा, चोरी, हत्या, डकैती, मारपीट, जेब काटना, सारी सजाएं कहाँ लिखी हैं, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड में लिखी हैं। और आईपीसी भी एक क्या है, कानून की किताब है, लॉ की किताब है। और हमने अभी पढ़ा कि अगर जो संविधान के अलावा कोई भी कानून हो और उसमें जो पॉइंट्स लिखे रहते हैं संविधान के अलावा किसी भी कानून में, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सेक्शन या धारा बोलते हैं। इसीलिए तो आप लोग अपने आस पड़ोस में सुनते होंगे कि उन्होंने मर्डर कर दिया, उन पे धारा ये वाली लागू हो गई। इसका मतलब आईपीसी के पॉइंट, उस पॉइंट में वो सजा लिखी हुई होती है, इस वजह से वही वाली लागू हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात देखिए क्या है, जब भी आपसे कोई कहे कि सेक्शन, जैसे सेक्शन 100 में ये लिखा है, धारा 100 में ये लिखा है, धारा 302 में ये लिखा है, आप लोग बोलते नहीं कि उन पे धारा 302 लग गई, 307 लग गई। ये जब भी आपसे कोई कहे धारा, तो आपको ये पूछना चाहिए किस कानून की धारा की बात कर रहे हो आप, आईपीसी वाले कानून की धारा की बात कर रहे हो, या ट्रिपल तलाक वाला जो कानून था उसकी धारा की बात कर रहे हो, किस कानून की धारा की बात कर रहे हो। तो जब भी आपसे कोई धारा या सेक्शन कहे, आपको ये पूछना है कि किस कानून की सेक्शन, किस जो है लॉ की सेक्शन, ट्रिपल तलाक या आईपीसी वाले कानून की सेक्शन, या एक किताब होती है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो भी एक कानून है, उसकी सेक्शन, किस कानून की सेक्शन, ठीक है। तो जब भी कोई धारा बोलेगा तो किसी न किसी कानून की धारा बोलेगा, ठीक है। और अगर जो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलेगा तो वो आर्टिकल बोलेगा। जब आपसे कोई बोले कि इस आर्टिकल में लिखा है, इस अनुच्छेद में लिखा है, आपको कुछ नहीं पूछना है, आपके दिमाग में सीधा हिट करे कि ये किसके बारे में है, ये संविधान के बारे में है, ठीक है। तो एक बार मोटा मोटा आपका क्लियर हुआ सेक्शन और आर्टिकल के बीच का डिफरेंस।
एक बात और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी करंट से इसी में से क्वेश्चन आया था कि जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, ये देखिए मैकॉले नाम का एक व्यक्ति था, अंग्रेज था, और उसने जो है ये आईपीसी की जो बुक है वो 1860 में जो है लिखी थी हमारे यहाँ पर। और वो जो बुक है वो 2 साल के बाद 1862 में इंडिया में लागू हुई। ठीक है, अभी अभी अमित शाह ने कहा कि देखो आज़ाद हुए हमको इतने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उन्हीं को ढो रहे हैं हम। तो भाई अब हम आज़ाद हो गए हैं और उनकी जो विरासत है उससे भी हम आज़ाद होना चाहते हैं, और इस आईपीसी का नाम उन्होंने चेंज करके अभी क्या कर दिया है मित्रों, उन्होंने कहा है कि अब आईपीसी का नाम क्या होगा, बीएनएस होगा, भारतीय न्याय संहिता। मतलब इंग्लिश में भी यही नाम है और हिंदी में भी यही नाम है। एक बार हिंदी में लिखे दे रहा हूं मैं, बीएनएस का मतलब भारतीय न्याय, क्या, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, इंग्लिश में भी यही लिख लेना, भारतीय न्याय संहिता। तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया है और कुछ इसकी धाराएं मतलब पॉइंट्स उन्होंने हटा दिए हैं जो इररिलेवेंट थी, और कुछ पॉइंट उन्होंने ऐड किए हैं। जैसे जो मॉब लिंचिंग का नाम आपने सुना होगा, भीड़ जब किसी को मार देती थी, अब भाई ऐसा नहीं करना है कि भीड़ के साथ में आप भी बहती गंगा में हाथ धोने पहुंच जाओ। क्यों? क्योंकि अब मॉब लिंचिंग या भीड़ अगर जो किसी को मारती है उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है, पहले नहीं था, अब बीएनएस में वो पॉइंट जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको मोटा मोटा थोड़ा बहुत ये क्लियर हुआ कि भाई सेक्शन आर्टिकल किसे कहते हैं, बिल और एक्ट किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर जो क्लियर हुई हैं तो ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहिए। ठीक है, इसी मोटिवेशन के साथ में, और आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब और आपके कमेंट्स हमको ये बताते हैं कि हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, साथ साथ में आप भी अपनी पढ़ाई पूरे जोर के साथ, पूरे शोर के साथ, पूरे मन के साथ कर रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर जो आप लगे हैं, अगर जो ये युद्ध आप जारी रख रहे हैं, जंग जारी रख रहे हैं, तो जंग में जीत आपकी निश्चित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।